माओ से तुम एक चाइनीज़ राजनीतिक कवि और रिवोल्यूशनरी नेता थे, और उन्होंने अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाई है जो कि ओशो ने अपनी किताब में लिखी है। वही कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ का एक बहुत सुंदर बगीचा था, उसमें बहुत बड़े बड़े फूल आते थे और उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन हुआ ये कि एक बार उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो माँ बहुत चिंतित हो गई कि अभी क्या करें, ये बगीचा कैसे मेंटेन करें। तो मौसे ने कहा कि माँ आप टेंशन मत लो, आप आराम करो और मैं इसको संभाल लूँगा। तो माँ 15 दिन बाहर नहीं आई और इसे मौसे ने ही संभाला। उन्होंने कैसे संभाला? उन्होंने ऐसे संभाला कि वो रोज़ पत्तों को पानी देते थे, वो रोज़ फूलों को पानी देते थे, वो रोज़ पत्तों को पोंछते थे, रोज़ वो फूलों को पोंछते थे, रोज़ वो फूलों को प्यार करते थे, गले लगाते थे, किस करते थे। लेकिन पौधे पता नहीं क्यों सूखे ही जा रहे थे, सूखे ही जा रहे थे। 15 दिन बाद जब उनकी माँ बाहर आई तो माँ ने देखा कि क्या हुआ, मेरा बगीचा ऐसे सूख कैसे गया। उन्होंने अपने बेटे से पूछा क्या कर रहे थे तुम 15 दिन, तुम्हारी हालत तो ऐसे लग रही तुम बहुत मेहनत कर रहे थे। तो ये भी बहुत उदास से थे और उन्होंने कहा हाँ माँ मैं तो बहुत पानी दे रहा था, इस पत्ते को पोंछा, उसको पानी दिया, फूल को पोंछा, उसको पानी दिया और गले लगाया, प्यार किया, फिर भी ये सूख गए। तो उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन वो अपने बेटे की हालत देख के हंसने लगी। वो कहने लगी बेटा ऐसा थोड़ी होता है कि तुम इनकी जान, पत्तों की जान जड़ों में है, फूलों की जान जड़ों में है। आपको फूलों को, पत्तों को पानी नहीं देना था, इनका ध्यान नहीं रखना होता। ये बाहरी चीज़ें हैं, हमें उसकी जड़ पे काम करना होता है, भीतरी चीज़ पे पानी देना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। तो अपने आप पत्ते और फूल खिले रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम जड़ों में पानी देते तो ये बहुत अच्छे से खिले रहते। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि हम बाहरी दुनिया में सब चीज़ों को इतना महत्व देते हैं और हम अपने अंदर भीतरी चीज़ पे कोई महत्व नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देते। हमारा भी जीवन अंदर से खिलता है, बाहर से नहीं खिलता है। बाहर से वो दिखता है कि सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अंदर ही अगर हम हैं खुश तो हम खुश है। हमारा जो जीवन है वो अंदर है, भीतर है, बाहर नहीं। तो यही शिक्षा है इस जीवन की।